इशू आज पाकिस्तान में हैं जिस पे आज यकीनन ही हम आज बात करेंगे। आज बात करें तो पाकिस्तान में माह रमज़ान का महीना, रहमतों का, बरकतों का महीना, इसमें जो है ऐलान किया गया था मौजूदा गवर्नमेंट ने कि हम एक रिलीफ पैकेज देंगे, रमज़ान पैकेज देंगे, जिससे कम से कम माह रमज़ान के महीने में आम लोगों को 2 वक्त जो सहरी और इफ्तारी पे कुछ खाने को मिलेगा और सस्ती चीजें मिलेंगी। पर उन तमाम दावों ने जो है दम तोड़ दिया। आज पहला रोजा, आज पहले रोजे की इफ्तारी पे भी जो है लोगों को वो चीजें, वो खाने पीने की जो मौजूदा हुकूमत ने कहा था कि वो चीजें सस्ती मिलेंगी, वो ना मिली। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ वाक़े पेश हुए। पर इसके साथ साथ अगर बात करें शहर कराची में, आज भी टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी से 7 अफराद अपनी जान गंवा बैठे। आज वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ने रुख किया शहर का और आज शहर के मुख्तलिफ बाजारों में उन्होंने लोगों से रेट मालूम किए कि क्या आज सस्ती चीजें मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। आखिर कायम अली शाह को भी अपने जो है सीएम हाउस छोड़ना पड़ा और आज आवाम के बीच में जाना पड़ा। आज अगर बैठ के बात करें तो आज भी जो है 60 रुपए जो है घी के कनेसर पे जो है बढ़ गए। और आज अगर बात करें तो जो देसी बाहर का जो घी है वो भी जो है उस पे भी जो है 5 रुपए फी किलो जो है इजाफा हो गया। और जो दाल जो आम गरीब लेके खाता है उस पे भी 4 रुपए जो है इजाफा हो गया। चीनी मार्केट में है नहीं, बहुत सी चीजें जो हैं इस वक्त भी मार्केट में जो है छुपाई गई हैं और उसके जो है रेट महंगे किए गए हैं। उसके साथ साथ जो हमारे ताजिर कम्युनिटी है, ताजिर बिरादरी है शहर कराची में, पाकिस्तान का एक माशी हब है, उनको भी जो है भत्ताखोरी की पर्चियां मिल रही हैं। इस पे जो है हमारे मुशीर दाखिला जो है रहमान मलिक साहब, उन्होंने कई स्टेटमेंट दी थी कि रमजान से पहले ये भत्ता माफिया की जो है और पर्चिया माफिया की जो है खात्मा हो जाएगा। और सदर साहब ने इस इशू पे बड़ा नोटिस भी लिया और आईजी सिंध और वजीर आला सिंध से बैठ के बात की और इत्तेहादियों से बैठ के बात की कि किसी भी तरह ताजिरों को जो है तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। पर वो भी चीजें अभी तक नजर नहीं आ रही, सिर्फ महज एक ब्रेकिंग न्यूज की हद तक थी, उसके बाद कोई अमल इस पे नहीं हुआ। अगर बात करें तो आज भी जो है ताजिर सरापा एहतजाज हैं कि उनको जो है थ्रेट कॉलें मिल रही हैं और कई ताजरों की अभी भी माह रमजान के महीने में जो है जिंदगी जो है महफूज नहीं है। पर आज हमारे मुशीर दाखिला जो है रहमान मलिक साहब ने कह दिया कि जो कलहदम तंजीमें हैं उन पे पाबंदी आयद है, वो कभी भी जो है फंड रेज जो करते हैं या कोई भी चीजें इकट्ठी करते हैं इस फितरा और ज़कात वो नहीं कर सकेंगी। पर आज भी ताजिर और शहर कराची के लोग जो है परेशान हैं। आज वजीर आजम जो राजा परवेज अशरफ साहब ने कह दिया कि जो है सियासतदान जो है उम्मीद की किरण है इस मुल्क के लिए, सियासतदान जो है इस मुल्क को जो है बुहरान से निकाल सकते हैं। कोई भी ऐसी कुव्वत जो सोचती है कि हम दोबारा इक़्तिदार में आ जाएं तो वो कभी भी इस मुल्क को इस मुश्किल घड़ी से नहीं निकाल सकती। बहुत से इश्यूज हैं। आज वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ साहब ने जो है खानेवाल में जो है आज एक खातून पे जो पंचायत की तरफ से फैसला हुआ था और उसको मार दिया गया था, उस पे जो है वहां पे गए और उन्होंने 5 लाख रुपए के इमदादी चेक भी दिया। पर इसके बावजूद बहुत से पंजाब की इंडस्ट्रियां बंद पड़ी हैं। खादमे आला पंजाब आखिर इस चीज पे भी क्यों नहीं सोच रहे हैं? तमाम इशू हैं, इस इश्यूज पे बात करेंगे। मेरे पहली मेहमान है कौसर आमिर, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। आपका बहुत शुक्रिया कौसर के स्टूडियो में तशरीफ लाए। मेरे दूसरे मेहमान हैं पराचा साहब, आप का जो है मुझे अगर बता दीजिएगा क्योंकि मेरे पास अभी उसमें नाम दिया नहीं है। पराचा साहब रहनुमा हैं, आप ताजर ऑल कराची ताज के रहमान है। बहुत शुक्रिया वाइस चेयरमैन, आप बहुत शुक्रिया। बशर लगारी साहब सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाए। आप हमें कॉल पे भी ज्वाइन कर सकेंगे, आप भी हमारे बजरिया टेलीफोन प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं कि आखिर मुल्क के अंदर क्या हो रहा है और शहर कराची में क्या हो रहा है। कौसर, एक तो रमजान पैकेज पे यकीनी बात करेंगे कि आज रमजान पैकेज की बात की थी आपकी और इससे पहले भी हमने आपसे बात की थी रमजान से पहले भी कि एक पैकेज अनाउंस हुआ कि कम से कम माह रमजान के महीने में लोगों को चीजें मिलेंगी कि वो लेके खाएं। जिस तरह कम से कम घी सस्ता हो, आटा सस्ता हो, चीनी सस्ती हो, पर यहाँ पर कुछ भी सस्ता नहीं। आज जिस तरह मैंने आपको फिगर बताई कि 60 रुपए कनेस्तर जो घी का कनेस्तर है उस पर बढ़ गए हैं, 4 रुपए जो है जो बाहर का घी आता है उस पर बढ़ गए हैं, दालें जो है उस पर 3 से 5 रुपए महंगी हो गई हैं। गरीब आम बंदा रोजा कैसे सहरी इफ्तार कर गए, सहरी पे कैसे रख सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, मैंने ये सुनी आपकी बातें।
देखिए, गवर्नमेंट ने जो इकदाम किया है वो अपनी तरफ से पूरा किया है। उन्होंने 2.5 अरब रुपए, हमने 2.5 अरब रुपए इस रमज़ान पैकेज के लिए दिए। इसके अलावा 2000, आपको पता है रिसेंटली बजट के अंदर हम वो लेकर आए यूटिलिटी स्टोर्स। यूटिलिटी स्टोर्स उस वक्त तो काफ़ी हमारी मीडिया की टीमें भी गई, उन्होंने चेक भी किया और बाकायदा तारीफ़ें भी हुई हैं कुछ चैनल्स के ऊपर कि हाँ बड़ा अच्छा काम हुआ और यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर काफ़ी रीज़नेबल दाम पर चीज़ें मिल रही हैं। और हमारे पार्टी के भी कुछ लीडरान गए डिफरेंट शॉप्स के ऊपर जाके यूटिलिटी स्टोर्स को चेक किया कि वाकई सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे। अब मैं समझती हूँ कि अगर इस तरह का जिस तरह आपने बताया कि 60 रुपीज़ बढ़ गए, नहीं, बिल्कुल नहीं होने चाहिए, बहुत गलत बात है। क्योंकि माह रमज़ान जो है वो एक ऐसा महीना है कि बरकतों का महीना है और उसमें ज़ाहिर है इंसान कुछ भी हो, लेकिन ये हमें भी, हम जब भूखे होते हैं पूरे दिन, आज जिस तरह मेरा रोज़ा है और आप बहुत से लोगों का रोज़ा है, तो पता चलता है कि भूख का दर्द क्या होता है, क्या है, बिल्कुल पता चलता है। और अल्लाह ने रखा भी इसलिए इंसान के लिए। तो मैं समझती हूँ कि जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं या इतना पैसे बढ़ाते हैं खाने पीने की अशिया के ऊपर, स्पेशली इन रमज़ान मंथ, वो मैं बिल्कुल कंडेम करूंगी। और आपने देखा हमारे सीएम साहब आज गए, हर जगह जगह का दौरा किया, वो कोई घूमने फिरने नहीं गए थे, वो ये चेक करने गए थे कि वाकई हमारी जो एक ख्वाहिश है कि लोगों को और गरीबों को फैसिलिटेट करें, गरीबों को आम सहूलियात दें, रमज़ान में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, उसी हवाले से वो निकले थे और मेक श्योर करने गए थे कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो हमें पता चले। और जिस तरह आज अभी आपने बताया, मैं इस चीज़ को भी मेक श्योर करके अपने पास लिख लेती हूँ और मैं ज़रूर मेक श्योर करूंगी कल सीएम हाउस में मैं शाह साहब को भी इंफॉर्मेशन में लेकर आऊंगी, तो डेफिनेटली इस पे वर्किंग होगी। ठीक है, ये तो है, पर जिसके साथ साथ एक और भी बात है कि ताजिर बरादरी जो है इस वक्त कई सालों से, आज की बात नहीं, कई साल हो गए हैं, गुज़श्ता 4-4.5 साल आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पर कई सालों से सरापा एहतजाज है कि उनको भत्ताखोरी की पर्चियां मिल रही हैं, उनको थ्रेट किया जा रहा है। कई ताजरों के घर पे जो ग्रेनेड को हमले भी हुए, उनकी जो है जानें भी चली गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त हुकूमत में है, वजारत दाखिला सीएम साहब के पास है। इस वक्त अहम जो है इशू है इस वक्त हमारे शहर कराची का और पाकिस्तान का, कि मुशीर दाखिला साहब कहते हैं कि ये भत्ताखोरी खत्म हो जाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस पर क्यों नहीं बात हो रही? देखिए, आपको जिस तरह बताया कि आज सुबह भी हमारे मुशीर दाखिला रहमान मलिक साहब ने काफ़ी इस चीज़ के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है और कल भी इनका अगर आप बयान देखें और कल स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन, मेरे खुद कायद जो है आसिफ अली ज़रदारी साहब, आप मुझे बताएं इससे पहले कौन सा सदर खुद आके आईजीज और के साथ मीटिंग करता था? इससे पहले ये नहीं हुआ है, मुशीर दाखिला ही मीटिंग करते हैं हमेशा से। फर्स्ट टाइम ये हुआ है कि मेरे कायद आसिफ अली ज़रदारी साहब बीइंग अ प्रेसिडेंट और वो खुद आए, उन्होंने आईजीज की मीटिंग कॉल की और मेक श्योर किया कि किसी तरीके से भी कोई तकलीफ हमारे लोगों को ना हो। उसमें आप ये देखें, एक्चुअली आप हमारे कायद जो है वो कराची की गलियों में घूमे फिरे, वहीं पे पले बढ़े हैं, मैं आपको ये बताना चाहूँ। और उनको जितना दर्द अवाम और कौम पाकिस्तान कराची का स्पेशली है, जमील अहमद पराचा साहब वाइस चेयरमैन हैं ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के। एक चीज थोड़ी सी ऐड कर दूं, बाकायदा कहा गया है कि अगर अब कोई प्रॉब्लम आएगी मुशीर दाखिला का, ये आप देखें, अब कोई प्रॉब्लम किसी भी इलाके में आएगी तो वहां के एसएचओ को ही विल बी रिस्पांसिबल एंड वी विल बी टेकिंग। ठीक है, जमील अहमद पराचा साहब, आप क्या समझते हैं जिन बातों की मैंने निशानगी की, गुज़श्ता कई सालों से जो ताजिर बरादरी है हमारी, वो अनमहफूज समझती है अपने आप को, खास तौर पे पाकिस्तान में और शहर कराची में? क्या समझते हैं माह रमजान में भी भत्ताखोरी और भत्ताखोरी की पर्चियां आप लोगों को अभी भी मिल रही हैं? देखें, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है, भत्ताखोरी में शिद्दत होती है या कोई टारगेट किलिंग के वाक़यात बढ़ते हैं, तो ताजिर बिरादरी बिलखुसूस जो है परेशान होकर रोडों पे भी आती है, स्ट्राइक भी कॉल करती है, एहतजाज भी करती है। तो उस वक्त क्या होता है कि एक कमेटी बना दी जाती है, फिलफौर इजलास बुला लिए जाते हैं, वादे कर लिए जाते हैं, लेकिन चंद दिन बाद वो चीज़ें चंद दिन तक रहती हैं, फिर उसके बाद वही ढाक के चार पात वाली बात हो गई कि वो फिर वही चीज़ हो जाती है। सिर्फ एक चंद दिन के वादे होते हैं और फिर वो वादे वो ऐसा लगता है कि वो झाग की तरह बैठ गए। हम ताजिर बिरादरी को कोई शौक नहीं है कि बार बार रोडों पे निकल के आए, ताजिर बिरादरी परेशान होकर बाहर आते हैं। हम वो लोग हैं जो आप लोगों को रेवेन्यू देते हैं, हमारे लोगों की रेवेन्यू देने की वजह से हुकूमत के हुकूमती इदारे चलते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें इतनी परेशानी के आलम में रखा जाए। आप बताएं, हमें एक महीने कबल
वजीर आला सिंध साहब ने एक मीटिंग बुलाई हमारे यहाँ, बात की उन्होंने। उस वक्त डीजी रेंजर्स भी वहां मौजूद थे, आईजी साहब भी मौजूद थे। उन्होंने वहां बरमला कहा कि 5 करोड़ के मैंने फंड दे दिए ये सिम लोकेटर्स और सिम ब्लॉकर्स के लिए। हमने उन्हें रिक्वेस्ट की कि सिम लोकेटर और सिम ब्लॉकर्स इतने जरूरी हैं कि क्योंकि जिस ताजिर के पास भत्ते की कॉल आती है वो एक दिन बात करता है, दूसरी दफा उसे बात करते हुए बहुत खौफजदा होता है। वो उसके बच्चों को बताया जाता है तेरे बच्चे फला जगह पढ़ रहे हैं, उसको ये बताया जाता है कि तुम फला जगह कारोबार करते हो, तुम्हारा घर यहाँ है, तुम्हारी इतनी लड़कियां इतने लड़के, उसको इतना खौफजदा करते हैं कि वो 2-4 दफा बात करने में तो पैसे दे आता है। तो हमने उनसे ये बात कही कि हम एक दफा आपको नंबर दें, उसको बात करने का मौका न दें। लोकेटर्स होने चाहिए, वो सिम ब्लॉकर्स होने चाहिए ताकि फौरी तौर पर उनको पकड़े, कंट्रोल हासिल कर सके। लेकिन अब तक वो सिम ब्रोकर्स और लोकेटर्स बार बार पूछते हैं, लेकिन वो अब तक हम इदारे हमें यही बताते हैं कि अब तक नहीं मिले। मैं बच्चल लगारी को शामिल कर दूं। बच्चल लगारी साहब, आपने शहर कराची की गलियों से वाकिफ हैं, आपने तवील अरसा इस शहर को दिया है अपनी उम्र का, आपने सहाफत का आगाज भी मैं समझता हूं कि आपने पूरे शहर में उस दौर में किया जब यहाँ पर रात को या दिन में भी बंदा नहीं निकल सकता था। आप क्या समझते हैं कि ये मसला हल होता हुआ नजर क्यों नहीं आ रहा था कि एक तरफ ताजिर जो है वो अनसिक्योर है, माह रमजान का महीना, दूसरी तरफ लोगों का भी सवाल यही आपके सामने रखूंगा कि रमजान पैकेज भी दिया गया, उस पर भी कोई अमल दरामद नहीं हुआ है। वजीर आला साहब आज निकले तो सही है शहर कराची में, पर वही चीजें, सारी चीजें महंगी होती हुई नजर आ रही हैं। नहीं, थैंक यू। असल में पॉलिसियाँ होती हैं मगर पॉलिटिकल विल जो है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कानून की हुक्मरानी है, गुड गवर्नेंस है, ईमानदारी है, शराफत है, सुपरवाइजरी सिस्टम है जी, जब तक ये सब चीज़ें मिलकर के काम नहीं करेंगी तब तक उसमें कोई सुधार मुझे नज़र नहीं आता। अब पूरी दुनिया में, बखैर दुनिया में नहीं जाते, मैं एक सिर्फ शेर शाह सूरी की मिसाल देता हूँ। तो उसने 1 साल में 6 महीने में जितने क्रिमिनल्स थे उन सबको जो है तबाह बर्बाद कर दिया। एक अगर गांव में कोई क्रिमिनल था, जैसे अभी कई गैंग्स बने हुए हैं, अगवा भी करते हैं, डकैतियाँ भी करते हैं, अब तो एक कारोबार की शक्ल अख्तियार कर गया है। इसमें कई तंजीमें इन्वॉल्व हो गई हैं, कई क्रिमिनल गिरोहs हैं, कोई मजहबी फिलासफीज है कि भाई डाके डाल करके जिहाद करो, कुछ जो है पॉलिटिकल फिलासफीज है कि डाके डालकर पैसे लेकर के सियासी मकासद हासिल करो, कुछ जो है वो एक कारोबार बन गया, जैसे साई ने फरमाया गैंग्स बन गए, इजी गोइंग है। पहले आप जो है सारा दिन पत्थर कूटते थे तो आपको 200-400 रुपए मिलते थे, अब आपको एकदम जो है लाखों की तादाद में पैसा मिल जाता है और आप यहाँ से वारदात करके चले जाते हैं। कोई हल क्या है? हल इसका ये है कि जैसे SHO है, अगर मेरा अपना ख्याल है कि अगर SHO को जिम्मेदार बनाया जाए तो वो अपने इलाके के जिम्मेदार बनाया है कि कहीं भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ तो अगर किसी भी SHO की हद में ताजिर या किसी भी आम शख्स को जो है भत्ताखोरी के तहत मारा जाता है या वैसे ही मारा जाता है, वहां का SHO जिम्मेदार होगा, पर इस पे इम्प्लीमेंट तो नहीं होती। SHO जिम्मेदार होगा। और दूसरा जो है आपकी जो ये चीजें होती है उसके लिए आपको इंटेलिजेंस चाहिए। आपका इंटेलिजेंस नेटवर्क इतना मजबूत हो कि आपको पूरे शहर में, गली गली में, हर फर्द में आपको पता हो। जैसे यूरोपीय हुकूमत है, अमेरिका है, बरतानिया या जो से भी तरक्की याफ्ता मुमालिक है, उनको सबको पता है कि इस घर में कौन रहता है, कौन रह रहा है, कौन जा रहा है। आज जो हमारी मैशियत तबाह हो चुकी है, आज हमारा नौजवान बेरोजगार है, आज घी की कीमतें आसमान को छू रही हैं, आज आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, तो ये वही एलिमेंट है। इसकी वजह से हमारे नौजवान इस तरफ ज्यादा जा रहे हैं। आपने कहा पत्थर कूट कूट के 400 रुपए में, वो 400 रुपए में लेके अपनी फैमिली को तो नहीं खिला सकेगा, पर किसी ताजिर को धमकी देके 2 लाख रुपए लेके पूरा महीना सुकून से तो खा सकता है। इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, पर मैं मसले का हल की सोच रहा हूं कि क्या ये बात है? हल ये है कि इसका जो है सख्ती से क्रिमिनल्स जितने भी एलिमेंट्स है, पहले जैसे 92 में एक नवाज शरीफ का दौर था, फौज ने पूरा ऑपरेशन किया था, उसमें कुछ मिसमैनेजमेंट हुई थी शहरों में, मगर बहरसूरत मैं खुद उस टाइम पे एक नेशन का और मैं गए थे, पूरा कच्चे का इलाका था।